I'm here to conduct the workshop on happy teachers and happy classrooms. मैं वर्कशॉप एक कर रही हूँ जिसमें मैं टीचर्स को ये समझा रही हूँ कि खुद को कैसे खुश रखें ताकि उनकी क्लासरूम भी खुश रहे, बच्चे खुश रहे, और जब टीचर्स खुश रहेंगे तो वो बच्चों को भी खुश रखते हैं क्लास। नमस्कार, अभी हम इंडियन पब्लिक स्कूल मधुबनी में और हमारे साथ जुड़ी हैं ओरिएंट ब्लैक स्वान के मैम आई हैं, रिसोर्स पर्सन आई हैं, जो अभी हम शिक्षकों के बीच में ये अपनी बातचीत रखी हैं और हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर NP सर भी जुड़े हैं। तो इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे और बताएंगे जो किस तरीके से एक शिक्षक को अपने बच्चे के प्रति समर्पित रहना है, किस तरीके से वो बच्चे को सही गाइडलाइन दे सकते हैं और सही शिक्षा दे सकते हैं। जी मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। सो आई एम हियर टू कंडक्ट द वर्कशॉप ऑन हैप्पी टीचर्स एंड हैप्पी क्लासरूम्स। मैं वर्कशॉप एक कर रही हूँ जिसमें मैं टीचर्स को ये समझा रही हूँ कि खुद को कैसे खुश रखें ताकि उनकी क्लासरूम भी खुश रहे, बच्चे खुश रहे, और जब टीचर्स खुश रहेंगे तो वो बच्चों को भी खुश रखते हैं क्लास में। सो माई मोटो इज़ हियर टू इम्प्रूव more manageable thing, more managing their emotions, कहाँ पे खुद को सही रखना है, कहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है, कहाँ सोशल मैनेजमेंट करना है। That is all about happy teachers and happy classrooms. So I am very thankful to Principal Sir that he called Orient Black Swan team here to do the workshop, and I'm here to conduct the workshop. So thank you so much to the school and thank you so much to Mr. Principal Sir. मैम, one question more. आजकल हमारे समाज में जो शिक्षा का स्थिति स्तर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं शिक्षा किताबी ज्ञान के साथ सामाजिक ज्ञान भी ज़रूरी होता है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? सामाजिक ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है, दैट वी कॉल एज सोशल अवेयरनेस। तो सोशल अवेयरनेस का अंदाज़ा हमें तभी लगेगा जब बच्चे मूव करेंगे और टीचर्स उनकी नीड्स को समझ के उन पर काम करेंगे, जो कि CBSE और NEP NCF भी बोल रहा है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उसमें नए तरीके बताए गए हैं, हाउ टू डेवलप द मेंटल एंड सोशल स्किल ऑफ द चिल्ड्रंस, हाउ टू make them social aware, and that is very very important, and that's why we all are working to represent that area into the society. थैंक यू मैम। और आप जो यहाँ आए हैं, आपके साथ बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, और जैसा कि मैंने थोड़ा देर बैठा देखा जो आप दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है वो भी क्वेश्चन राइज करते हैं, आप भी क्वेश्चन बताते हैं, दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन, गजब का कन्वर्सेशन चल रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको इस विद्यालय में? कैसा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये विद्यालय काफ़ी अच्छा है और ओरिएंट ब्लैक स्वान की बुक्स यहाँ पे चल रही हैं तो लोग काफ़ी इसे पसंद कर रहे हैं, और ये स्कूल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑल वेरी गुड। मुझे घुसते ही लगा मैं किसी अच्छी खूबसूरत सी जगह में एंटर किया, बिकॉज मेजरली मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में इतनी ग्रीनरी बहुत कम दिख रही है, बट ये मधुबनी में है, और मधुबनी एक टाउन है जहाँ पे बिहार की बहुत संस्कृति दिखती है, और काफ़ी अच्छा है, स्कूल अच्छा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इन्होंने ओरिएंट ब्लैक स्वान को मौका दिया यहाँ पे आने का, और रिसोर्स पर्सन को बुलाया, मुझे बुलवाया, ताकि हम लोग सोसाइटी में कुछ अच्छे कदम बढ़ा सके और टीचर्स को मोटिवेट कर सके ताकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सके। अभी हम फिर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत ही अच्छा शिक्षकों के लिए एक जो रहना चाहिए क्लासरूम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, शिक्षक को भी पढ़ने की ज़रूरी होती है, उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की ज़रूरी होती है टाइम टू टाइम, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। जी सर, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, मैं सबसे पहले ओरिएंट ब्लैक स्वान के ओर से अपने सारे शिक्षक और हमारे जो RP आज के हैं, हमारे रिसोर्स पर्सन अर्पिता मैम, उनसे मैं जो है उनका मैं आभारी हूँ कि आज वो हमारे स्कूल में आए, और हमारे ओरिएंट ब्लैक स्वान के तरफ से स्टेट हेड हमारे इमरान जी और हमारे रीजन हेड हमारे अमित जी भी हमारे बीच हैं। मैं जो है उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक वर्कशॉप रखा, और ये मेरा एक बहुत दिनों से एक इस थीम के बारे में एक सोच था, क्योंकि आजकल क्या है तो बच्चे के पास जब आते हैं टीचर, उनके पास अलग अलग जो है समस्याएं होती हैं, अक्सर बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं होते, और आजकल क्या है CBSE और बाकी हमारे सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी आजकल उसको जो है फिजिकली पनिशमेंट पर बैन है। तो हम ये सोच भी रहे थे इस तरह का रिसोर्स पर्सन आए हमारे पास, जो हमारे सारे टीचर को एक ऐसा टिप्स दे के जाए जो कि बच्चों को जब
but inside the classroom, how to we have to control the student with a happy life, ये हमें एक बहुत दिनों से इसकी खोज थी और मैं आभारी हूँ ओरिएंट ब्लैक स्वान का कि आज इन्होंने इसका मौका दिया है और हमारे स्कूल में मैम आई है। अब मतलब इसलिए इनका बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी हमारे सारे शिक्षक जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो इन्होंने हमेशा ही जो है बहुत ही सेंसिटिव हो करके जितने वर्कशॉप होते हैं, चाहे इन हाउस हो या फिर उसका CBSE के तरफ से या फिर लाइक मत जैसे अलग अलग हमारे यहाँ पे पब्लिकेशंस भी यहाँ पे रखते हैं, उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और बहुत अच्छा उसमें अपनी अपनी जितनी उनकी थॉट्स है उसको भी शेयर करते हैं। थैंक यू सर। ये सभी हमारे IPS परिवार बैठे हुए हैं, इनका कहीं ना कहीं स्कूल में बहुत बड़ा योगदान है। आप इनको मोटिवेट करने के लिए और इनको एक नया ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए सर ने ये ट्रेनिंग रखा ओरिएंट ब्लैक स्वान के बैनर तले। तो सर एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ बच्चे को किस तरीके का सुविधा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि और ये सब चीज़ कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा फीडबैक जाता है। देखिए ऐसा है कि निश्चित रूप से मेरा भी ये मानना है कि फिजिकल पनिशमेंट स्टूडेंट को ये कोई अल्टीमेट उसका जो है सॉल्यूशन नहीं होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और आजकल इतने सारे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैं बताऊं कि एजुकेशनल एड्स आ गए हैं कि इतना हैप्पीली हम उनको चाहे तो बच्चे को टीच कर सकते हैं और उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप इतने एजुकेशनल और जो है एकेडमिक एक्टिविटीज़ है उसमें आप अगर उनको इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने जो एकेडमिक के तरफ वो जो है तो अधिक हैप्पीली वो आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होता था हमारे यहाँ, सिर्फ हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड पे आकर के उसको किया, हमने टीचिंग करी और बस हो गया। हम लोग ये उम्मीद रखते थे कि बच्चे इसी से खुश रहे, लेकिन नहीं, आजकल क्या हो गया है, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एड आ गए हैं हमारे पास और हम लोग इसका अपने स्कूल में आज से नहीं, मुझे लगता है कि 11 साल से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास हर एक रूम में स्मार्ट का जो है क्लासेज है, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है। बाकी हॉल आपने यहाँ देखा, हमेशा इस हॉल में हमारे स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ होती रहती है, इन्वॉल्व रहते हैं। और मेरा मानना है कि इन्वॉल्वमेंट इज़ ओनली द वे हाउ जो है वो वी कैन मेंटेन दैट। थैंक यू। आइए हम जो ओरिएंट ब्लैक स्वान के जो चीफ हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि इनके मन में क्या विचार आया और इन्होंने मधुबनी ज़िला में एक IPS स्कूल है उनको चूज किया और इन परिवार में आकर के अपना ये समय दिए हैं। जी सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं थैंकफुल हूँ प्रिंसिपल सर का कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे एक वर्कशॉप करने का। और मेरी ये सोच है कि हम लोग जो है एक इंसान हैं और हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं। आई हैव सीन लाइक ऑल द टीचर्स आर हाईली एजुकेटेड, हाई क्वालिटी टीचर्स आर हियर, बट स्टिल लाइक अ बिट ऑफ लर्निंग गिव्स देम इम्प्रूवमेंट। और हमें और सारे लोगों को अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी मेक मिस्टेक्स। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी कंपनी जो है ओरिएंट ब्लैक स्वान, वी आर इनटू पब्लिशिंग सिंस 1948, बहुत पुरानी कंपनी है हमारी। और हमारी ये सोच है कि हम टीचर्स को अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग दे सकें जो कि वो क्लासरूम में डिलीवर करें और बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो और उनका डेवलपमेंट हो। हाँ, ओके सर, थैंक यू। और जहाँ तक की बात करते हैं, जो बच्चे को हम तब बता सकते हैं जब हमें अपनी एनर्जी के बारे में मुझे जानकारी हो, जब हम सेल्फ अवेयरनेस करते हैं। बातचीत में मैंने भी यहाँ बैठा तो सेल्फ अवेयरनेस की बातचीत सुनी और हम लोग को इसके प्रति समर्पित होना होगा, क्योंकि बच्चे समाज के भविष्य हैं और उनको बनाने के लिए हम लोग का ये जो अहम रोल है, शिक्षकों का जो अहम रोल है, वो अपनी एनर्जी बनाने के लिए इस तरीके का वर्कशॉप करते रहते हैं। थैंक यू।